चले भाई यहां आते हैं। हमने ये देखा ऐड इवेंट लिस्नर अभी पढ़ेंगे, ये यहां तक पढ़ लिया। ज्वाइन स्प्लाइस ये यहां तक आप लोग अप्लाई करो खुद ही। अभी ट्राई करेंगे सारे मिलके। एक ज्वाइन है, स्लाइस है, स्प्लाइस है, इज एरे, इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, ये आपने चारों, आपका होमवर्क है 5, ये आपने ट्राई करने। क्या करने? ट्राई करने आपने खुद ब खुद। कैसे करोगे? बहुत आसान है, आप गूगल पे जाओगे, ऐसे मैं बताता हूं। जैसे आपने लिखा ज्वाइन एरे मेथड ज्वाइन इन जावास्क्रिप्ट, एरे ज्वाइन मेथड इन जावास्क्रिप्ट, बस। अब यहां आ जाओ, ये उसने ज्वाइन करके दिखाया हुआ है। अब ये करता क्या है इसको समझो। बनाना, ऑरेंज, ये लिखे, इन सब के दरमियान ये सब नाम कैसे आ रहे हैं? सबके दरमियान क्या डाला हुआ है? कॉमा। उसने खाली छोड़ा हुआ है इसलिए। आओ दूसरे वाले में एरे, इसने प्रिंट क्या करवाया? एरे प्रिंट करवाया हुआ है। और देखो कैसे कराया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय इनर एचटीएमएल, ये कल आपको पढ़ा दिया। टेक्स्ट के बराबर, टेक्स्ट में है क्या? एंड से देखो, बनाना एंड ऑरेंज एंड एप्पल एंड मैंगो एंड, हर नाम के साथ क्या लग रहा है? दो एलिमेंट्स को ज्वाइन करते हुए बीच में क्या ऐड करना है ये बताने के लिए होता है। अगर मैं यहां ये कर दूं, समझ गए बात? ये ज्वाइन का काम है। और भी कोई चीज आप यहां चाहो ऐड कर सकते हो, माइनस प्लस व्हाटएवर, जो भी डिजाइन आपको समझ आए, कोई भी चीज। ये आगे जाके बड़े काम का है, हम इसको यूज करेंगे तो समझ आएगा। अब इसके अलावा और मेथड है, वो भी आप देख सकते हो। स्लाइस क्या करेगा? स्लाइस मेथड हमने पहले पढ़ा है या नहीं? हाँ, स्लाइस पढ़ाया या नहीं? क्या करता था स्लाइस? क्या क्या मेहर? दैट्स द पॉइंट। कुछ हिस्से को निकाल के दे देता है। वो क्या लगता था? स्टार्टिंग इंडेक्स और एंड वाला इंडेक्स। यहां पर आओ, यहां पे भी आपको स्लाइस मिल जाएगा। देखो स्लाइस है, ये रहा, ये भी यही काम कर रहा है। 1 से 3 तक। अब देखो 1 से 3 तक इसने तोड़ के दे दिया। ये ऑरेंज और लेमन, 1 2 3 से पहले पहले एंड कर दिया। अगर मैं इसको 4 कर देता हूं, चलो अब एप्पल भी ऐड हो गया। पूरा एरे ये रहा, इसमें से कुछ हिस्सा चाहिए था वो मंगवा लिया। अगर मैं बोलूं बिलफर 3 से शुरू कर और 5 तक जा, अब क्या आएगा? 0 1 2 3 आगे है ही नहीं यार। खैर ये 2 ही दिखाएगा, एप्पल और मैंगो। ठीक है, समझ गए यहां तक बात? तो ये स्लाइसिंग करने के काम आता है, कितना पीस आपने निकालना है। अब आप इसमें मल्टीपल कंडीशन देके भी पीसेस लगा सकते हो, और भी कोई चीज अप्लाई कर सकते हो। हमने यहाँ स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर दे दिया है। स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर में हम ये चीज यूज करें। ये क्या करेगा? माइनस वाला भी यही काम करेगा। यहां से स्टार्ट कर रहा है, देखो -3 और -1, यहां से -1 में उल्टा लेना शुरू करेगा। ये -1 2 3 कंडीशन उल्टी है। बहरहाल ये मेथड भी आप वन टाइम या देख लेना, इतने ज्यादा यूज नहीं होते, इसलिए मैं इनके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा। आप वन टाइम इसको देख लेना, एक दफा अप्लाई कर लेना, बस काफी है। स्प्लाइस 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 ये काम का होता है थोड़ा। आओ, ये अब देखो एक एलिमेंट है, ये मैं यहीं करके दिखा देता हूं। एक एरे बना देते हैं, कॉन्स्ट और नेम्स का एरे, एज का एरे, एज का एरे डाल दिया मैंने। वट एवर कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। अब यहां आने के बाद मैं आता हूं, डिलीट करना है मैंने। क्या करना है? डिलीट करना है। डिलीट कर सकता हूं? नहीं। मैं इस एरे से कुछ डिलीट कर सकता हूं? नहीं।
कर सकता हूं ना, मैं डिलीट कर, मैं 18 डिलीट करना चाहता हूं, पॉप लगेगा। हाँ, पॉप लगाऊंगा तो क्या होगा, पहले वो 30 डिलीट करेगा, फिर 20 डिलीट करेगा, फिर 18। अगर यहां से डिलीट करूंगा अनशिफ्ट से, शिफ्ट से, तो ये डिलीट करेगा, ये डिलीट करेगा, फिर ये डिलीट करेगा, लेकिन ये पूरा पार्ट डिलीट करके यहां पहुंचेगा। मैं सिर्फ एक ही एलिमेंट डिलीट करना चाहता हूं, या बिलफर्ज मैं चाहता हूं ये दो डिलीट हो जाए। अब ये दो डिलीट करके मुझे 15 को डिलीट करके इन तक आना पड़ेगा, या इस साइड से इन दो को डिलीट करके ही आना पड़ेगा। ये एक प्रॉब्लम है। इस काम के सॉल्यूशन के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, स्प्लाइस। क्या, स्प्लाइस, वी कैन यूज दिस स्प्लाइस। आओ, स्प्लाइस ये रहा, दो एलिमेंट लेता है सीधे सीधे, जो आपने डिलीट करने वो। आओ मैं यहां लिखता हूं एज डॉट स्प्लाइस, और यहां आने के बाद मैं बताता हूं स्टार्टिंग नंबर बोल रहा है ना, और ये मैं कर देता हूं 1,1। ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है ये न्यू एरे देता है या पुराने में, ये मेरा ख्याल है पुराने में ही चेंजिंग करता है। लेट्स सी। आओ, एरे में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, वहां आ कितने रहे, कितने आ रहे हैं यहां 4। अच्छा, एक और काम करते हैं, स्प्लाइस से पहले भी चेक करते हैं, कंसोल डॉट लॉग। स्प्लाइस लगाने से पहले और बाद में क्या फर्क है, बीच से 16 डिलीट हो गया। अगर मैं 18 डिलीट करना चाहता हूं, 0 1, 18 का इंडेक्स नंबर क्या है, 18 का इंडेक्स नंबर क्या है 2, तो यहां लिख देता हूं 2। समझाता हूं अभी मैं इसको, 18 डिलीट हो गया बीच से। अब ये क्या है समझते हैं। स्प्लाइस मेथड करता क्या है, स्टार्टिंग नंबर बताओ, जिस नंबर को डिलीट करना है वो बताओ। किसको डिलीट करना है, बिलफर्ज 20 को डिलीट करना है। 0 1 2 3 3 एलिमेंट से डिलीट करना शुरू करो। कितने एलिमेंट डिलीट करना है ये बताओ। सिर्फ 20 करना है तो 1 लिख दो, 20 के साथ 30 भी करना है या उसके आगे कितने एलिमेंट डिलीट करना है उतना नंबर बता दो। अगर मैं बोल दूं 2 एलिमेंट तो 20 और 30 दोनों डिलीट हो गए। अगर मैं लिख देता हूं 1 एलिमेंट तो सिर्फ 1 डिलीट हुआ। समझ के बाद बिलफर्ज में आता हूं 0 से स्टार्ट हो और 3 एलिमेंट डिलीट कर दो। अब 1 2 3 18 चलेगा, 20 और 30 बच जाएगा। समझ में आई बात, क्लियर हुई? ठीक है, ये है आपके पास बड़ा ही पॉपुलर और पावरफुल फीचर कि आप कहीं से भी कोई भी एलिमेंट डिलीट कर सकते हो। अब मजे की चीज, आओ खेलते हैं। हाँ, लॉग आउट के बटन पे नहीं, लॉग आउट के बटन पे तो लॉग आउट यूज होगा बताएंगे। पेज शिफ्ट होता है ना, लॉग आउट पे क्या होता है, पासवर्ड वगैरह रिमूव करके बैक आ जाएगा। एरे से पासवर्ड थोड़ी डिलीट कर देगा, फिर बाद में यूजर को दोबारा, जब यूजर आएगा बोलेगा वो जी आपका पासवर्ड हमने डिलीट कर दिया, दोबारा से एंटर करो। कभी फेसबुक ने आपको ये बोला है कि मुझसे आपका पासवर्ड डिलीट हो गया डेटाबेस में, नया एंटर करो? हाँ, आप भूल गए होगे, वो एक अलग चीज है, आपको याद नहीं रहा, लेकिन वो ये नहीं बोलेगा जी गलती से डिलीट हो गया। ऐसा बोला कभी? ठीक है, तो यहां आ जाओ। हाँ, वो हो सकता है आप लोग फेसबुक बनाओ। दानियाल ने फेसबुक बनाया, बंदे ने जैसे ही लॉग आउट किया सारा अकाउंट ही डिलीट करवा दिया। दानियाल क्या कहता है? दानियाल, दानियाल कल आए थे तुम? ये भी आया था, मिले नहीं यार कल। हाँ, कल नहीं नजर आए मुझे, इसको भी लेके आ जाओ। निजाम तुम आए थे कल? ये उमर को भी लेके आओ ना यार। उमर आओ यार, चाय बिस्कुट मिलते हैं, डुबो के खाने में मजा ही कुछ और होता है। बहरहाल अब देखो जरा बात समझो, मैंने लिखा तीसरा एलिमेंट कौन है? अबे ओ भाई, बात इसने बिल्कुल ठीक बोली है, तीसरा एलिमेंट 18 ही है, इंडेक्स नंबर 3 पे 20 है। बच्चे ने सवाल के मुताबिक जवाब दिया है। अब बता कौन सा एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट कौन सा है? हाँ, दूसरा 16, इंडेक्स नंबर 2 किसका है?
18 का, मैंने 0 लिख दिया। अब कौन डिलीट होगा? कोई भी नहीं। मैंने बोला इंडेक्स नंबर 2 से, उसने 2 को देख लिया, उसने अब बता क्या करना है, क्या करना है? 1 को डिलीट मारना है, 2 को गोली मारनी है, 3 को मारनी है। मैंने कहा नहीं मारनी भाई, खाली छोड़ दे। उसने खाली छोड़ दिया। अब है क्या, ये क्यों यूज करेंगे 0? ये किसी काम का है? हाँ काम का है, काम का है। 5 सेव कर देते, 3 नंबर लिखते हैं अपन। कुछ फर्क आया? कुछ भी नहीं आया, या आया? कौन समझा? 18 को रिप्लेस करवा दिया। 18 को क्या करा दिया? रिप्लेस। मतलब 18 की जगह इंडेक्स कौन सा आ गया? 5 आ गया। 18 आगे चला गया। हाँ ये क्या है, किसी पोजीशन पे कोई नंबर ऐड करना, उसके लिए यूज होता है। अगर मैं चाहता हूं चलो ये तो था, 18 को आगे कर दो और इसकी जगह इसको बिठा दो, ये काम किया है। ठीक है, मतलब इंडेक्स नंबर ये 18, इस पर कौन है अभी? चलो इंडेक्स नंबर 2 पे कौन है, और अभी चेक करते हैं 2 पे कौन है। आओ, पहले उस इंडेक्स पे 18 था, अब उस इंडेक्स पे कौन है? 5 है। लेकिन एक चीज है, 5 तो है लेकिन 5 ऐड हुए, 18 आगे चला गया। मैं चाह रहा था 5 रिप्लेस हो। रिप्लेस होने के लिए क्या है? डिलीट कर दो। 2 नंबर पे, इंडेक्स नंबर 2 पे जो एलिमेंट है 1 डिलीट कर दो। उसने 1 को डिलीट किया और उसके बाद आगे जो वैल्यू लिखी है बोला ये ऐड कर दो, 5 को ऐड कर दिया उसने। समझे यहां तक बात? अब देखो जरा, अब देखना इस कंडीशन में 15 16 5 8 18 रिप्लेस हो गया। और मैं रिप्लेस सबको करा सकता हूं। अगर मैं करूं ना आगे 3 एलिमेंट डिलीट कर दे, 18 20 30 चले गए, 16 15 और 15 16 और 5 आ जाएगा। स्प्लाइस इतना सा है, उसके अंदर कितना कुछ है। और मजे की चीज ये मुश्किल लग रहा होगा, नंबर हम खेल रहे हैं। आओ इसको आसान करते हैं, पूरे को ही मिटाते हैं। कॉन्स्ट नेम्स बराबर है इरफान के, इरफान, इरफसान कहां आ रहा है, और क्या है? शाहजेब, और क्या है? नौमान, और क्या है? नासिर, और नाम किसका है? उसामा। बेटा यहां तक बात समझ आ गई? कोई मसला तो नहीं है? ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये तो क्लियर है। अब आते कंसोल डॉट लॉग और नेम्स को प्रिंट करा दिया। अब ये मजे की बात देखो, पॉप तो पढ़ाया, पुश और अनशिफ्ट में भी मसला था ना। पुश क्या करेगा? स्टार्ट में नाम ऐड कर देगा। शिफ्ट क्या करेगा? अनशिफ्ट स्टार्ट में ऐड करेगा, और पुश क्या करेगा? एंड पे नाम। मैं बोल रहा हूं नहीं, मुझे नौमान के साथ बच्चा ऐड करना है। नौमान के आगे या पीछे कहीं पर भी ऐड करवा दूं, नौमान के साथ एक बंदा ऐड करना है। यहां पर पोजीशन नंबर 0 1 2 पे बंदा ऐड करो, नौमान भले 3 हो जाए। ठीक है, अब उसके लिए क्या होगा? यहां पर आ जाते हैं, नेम्स डॉट स्प्लाइस इंडेक्स नंबर 0 1 2, इंडेक्स नंबर 2 पे कोई एलिमेंट डिलीट करना है? डिलीट किसी को नहीं करना भाई। क्या करना है? उस पर एक नया नाम ऐड कर दो। क्या? ज़िया ऐड कर दो। सेव करो। और क्या करना है इसको? इरफान शाहजेब ज़िया नौमान, और ऊपर वाले में नौमान नहीं था, नौमान था, ज़िया नहीं था। समझ के बाद चलो नहीं ये नहीं करना, क्या करना है? अच्छा 2-3 और नाम ऐड करने। आओ जैद भी ऐड कर दो, ज़िया और जैद दोनों आ गए। समझे बात? अरे नहीं, 2 एलिमेंट नौमान और नासिर को डिलीट करो, इनकी जगह ज़िया और जैद डाल दो। तो ठीक है, इंडेक्स नंबर 2 को पकड़ो, पकड़ा, उससे आगे 2 एलिमेंट डिलीट कर दो। तो ये भी गया और ये भी गया, ये दोनों डिलीट होंगे, इन दोनों की जगह ये आ जाएगा। अब देखो जरा, इरफान शाहजेब ज़िया जैद उसामा। बात समझी तुम लोग? सबके सब समझ गई? क्या बात है, वेरी नाइस। स्प्लाइस का एलिमेंट है, ये काफी यूज होता है इंडेक्सिंग के हिसाब से। इसके ऊपर आगे आपका टास्क भी होगा, वो आपने करना भी होगा। तो स्प्लाइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से यहाँ देख भी सकते हो, इसने यूज भी करके दिखाया है स्प्लाइस को।
इंडेक्स नंबर लेता है, हाउ मेनी कितने आइटम डिलीट करने हैं, उसके बाद जितने आइटम्स ऐड करने हैं वो बता दो। यहाँ पे इसने जर्नल पैरामीटर्स भी दिए हुए। कोई मसला? क्लियर है? ठीक है, आते हैं स्प्लाई। और क्या था? इज एरे। इज एरे भाड़ में जाए, ट्रू या फॉल्स देगा। इज एरे क्या करेगा? ट्रू या फॉल्स देगा। और ऐसे डायरेक्ट प्रिंट कराता हूं, नेम्स डॉट इज एरे, इज एरे, सॉरी यार ये नंबर मुझे याद नहीं है। एरे डॉट इज एरे, एरे डॉट इज एरे इसका मेथड है। और इस ब्रैकेट के अंदर आप नाम दे दो किसी चीज का, किसी भी चीज का। एरे का वर्ड यूज किया, जैसे नंबर नहीं यूज करते थे ऐसे, और इससे पूछा इज एरे, और उसको कट करो, कंसोल डॉट लॉग पे प्रिंट कराता हूं मैं, ट्रू आएगा। पता है क्या असल में ये है? क्या ये एरे है या नहीं है ये पूछ रहे हैं अली। क्योंकि आपको पता है, देखो एक चीज है जिसकी टाइप आपको मिल रही है ऑब्जेक्ट। क्या मिल रही है? अब वो क्या है? ऑब्जेक्ट होगा। क्योंकि अगर आप टाइप ऑफ से चेक करोगे तो टाइप ऑफ से मसला ये कि वो ऑब्जेक्ट को भी ऑब्जेक्ट बोलता है, एरे को भी ऑब्जेक्ट बोलता है। तो अगर कोई डेटा आ रहा है और मुझे वेरीफाई करना है ये कौन सा डेटा है, क्या ये वाकई एरे है या नहीं है, बिलफर्ज ऐसे समझाता हूं। एक नेम नाम का वेरिएबल आपको मिल रहा है, नेम से कोई डेटा आ रहा है, किससे? नेम से। ठीक है, अब नेम से कोई डेटा आ रहा है, नेम ऊपर मैंने डिफाइन कर दिया, अभी आपको पता है ये क्या है? स्ट्रिंग है। लेकिन जब डेटा कहीं बैकएंड से आएगा तब आपको पता है क्या होगा ये। और दूसरा आप बोलोगे सर कंसोल पे प्रिंट करा के देख लेंगे, भाई डेटा अभी है ही नहीं, जब यूजर लिखेगा तो आएगा तब पता चलेगा। अब मैंने कंडीशन लगानी है, अगर यूजर ने भेजा एरे हो तो ये करो, ऑब्जेक्ट हो तो ये करो, फलाना हो तो ये करो, तो मुझे कंडीशन बनानी पड़ेगी। उसके लिए मैं चेक कैसे कराऊं कि एरे है या नहीं। अगर मैं ऑब्जेक्ट चेक कराता हूं तो ऑब्जेक्ट को भी ऑब्जेक्ट बोलेगा, मैथ को भी ऑब्जेक्ट ही बोलेगा, डेट का फंक्शन पढ़ेंगे वो भी ऑब्जेक्ट है, फंक्शन को भी ऑब्जेक्ट बोल रहा होगा, कंसोल को भी ऑब्जेक्ट बोलेगा, बहुत सारी चीजें। एरे को खास कैसे पहचानेंगे? उसके लिए काम सिंपल ये, आप एरे का मेथड लाओ, एरे डॉट इज एरे। एरे भाई चेक करो एरे है या नहीं, कौन? नेम्स को। इसको आप नए वेरिएबल में सेव करा सकते हो, चेक के, चेक। ठीक है, यहां आओ, कंसोल डॉट लॉग और चेक को प्रिंट करा दो। फॉल्स, एरे नहीं है। आओ, फॉल्स, एरे नहीं है। आओ, ट्रू एरे है। समझ गए बात? कहानी समझे या नहीं समझे? अभी समझ गए सब? कोई मसला? अब पहले आप लोग ये वाली चीज यहां से इंप्लीमेंट करना शुरू करो, वन बाय वन, या एक बस करो। एक अगला वाला मेथड भी देखो ना जरा, मैं आपको इसके ऊपर टास्क भी देना है एक, वो बता दूं। कहां गया ये? इस एरे भी देख लिया, स्प्लाइस भी देख लिया, ज्वाइन भी देख लिया, ये इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ एंटायर फिल्टर, ये अभी नहीं। अब अभी थोड़ा मैथ को पढ़ लेते हैं। मैथ मेथड पढ़ाए नहीं? ठीक है, मैथ मेथड, स्ट्रिंग के एरे के मेथड एक साथ हम सारे हजम नहीं कर सकते, इसलिए कुछ पढ़ा के स्टॉप किया। ठीक है, वो आगे हम थोड़ा सा यूज करेंगे। आओ मैथ के फंक्शन पढ़ते हैं। एक नंबर है जी, मैथ्स का मेथड नहीं पढ़ाया होगा, नंबर के मेथड पढ़ाए होंगे। वो नंबर मेथड पढ़ाए होंगे ये वाले, ये मैथ्स के मेथड अलग हैं। मैथ के मेथड बड़े आला हैं, बहुत आला है। बिलफर्ज एक नंबर लिखता हूं, कॉन्स्ट नम बराबर है 3.654 और यहां लगा देता हूं मैथ, मैथ नाम है, डॉट सील,
और उसके अंदर ये नम पास कर देता हूं। अरे आई थिंक ये भी नया नंबर लेता है, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ आने के बाद नम प्रिंट कराता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डायरेक्ट चेक करने की कोशिश करता हूँ। 3 हाँ नया नंबर लेता है ये। नेम्स इज नॉट डिफाइन। अरे ये नया नंबर लेता है तो हम बोल देते हैं रिजल्ट, इसको बोल देते हैं। अभी मैं आमतौर पे समझाने के लिए इसको रिजल्ट में सेव करा रहा हूं। कंसोल डॉट लॉग, और यहां आने के बाद रिजल्ट को प्रिंट करा देता हूं। क्या आया? 4। ये क्या हो गया भाई? तो बस कुछ तो हुआ। 3.1 आप समझे? अब क्या आएगा? 4। आपने ये जो मेथड लगा ना सील, ये लिख रहा है सीलिंग से, आप ये समझ लो टॉप ऊपर की तरफ। तो ये जो भी नंबर होगा पॉइंट से जरा भी ऊपर गया तो आपसे ही लेगा। मतलब होता है ना दुकान वाले का अगर बिल बना 3.1, वो बोलता है यार 4 रुपए बन गए, अपनी तरह अपना दे रहा है। और कुछ ऐसे होते हैं जो आपसे, अब पेट्रोल पंप पे चले जाओ 83.4 भी है तो वो 85 रुपीस ही बोलेगा, 84.1 भी है, 2 भी है, वो 85 रुपए पूरे लेगा। समझे बात? तो यहां पर भी यही है कि जो सील लिखा हुआ है ना, क्योंकि और वाकई ऐसा ही है। वो मसला ये 70, हम बोलेंगे 70 पैसे से होता गया। 70 पैसे कुछ होता है, अपने जेब से दे दे। इसको ऐसे समझ लो, .7 ये 70 पैसा है। एक दिन में कितने लीटर जाते होंगे? कितना पेट्रोल चला जाता होगा? 1000 लीटर, 10,000 लीटर, 5000 लीटर लगाता हूं, उसको 3500 का नुकसान हो गया ना पड़े पड़े। समझ रहे हो बात? अगर ये 0.5, 0.7, 0.3 भी छोड़ता है ना, और ये हजारों लीटर एक दिन में निकल जाता है। ये तो मैंने 5000, 10,000, 20,000, 30,000 गैलन्स निकालते हैं वो लोग। तो अगर इतना करेंगे तो इतना बड़ा क्या हो जाता है? लॉस आ जाता है। और मजे की चीज ये, वो जो आपसे ये लोग अगर बिल पर 0.3 पैसे ज्यादा ले रहे हैं, मल्टीप्लाई है, और 5000 या 10,000 लीटर आपसे ले लिया, ये इजाफी पैसे लिए, ये उनको क्या है? बचत। लॉस नहीं करते अपना ना। क्योंकि मैं इस चीज को समझाता हूं। एक प्रिंट करवाने पेपर आप सबने मुझे दिए, सर प्रिंट करा ले, तो क्या करा ले? प्रिंट करा ले। एक प्रिंट होता है 3.5 रुपए का। आप सब मुझे 3 रुपए दे दो, सर 3 रुपए के हिसाब से प्रिंट के पैसे दे दो। तो जो ऊपर इजाफी पैसे बन रहे हैं 8 आने, अगर 100 बच्चा तो 50 रुपए बनेंगे। वो 50 रुपए मुझ अकेले के ऊपर बर्डन आ रहा है। समझ रहे हो? वो मुझ अकेले पे, मैंने अकेले 50 रुपए देने। लेकिन अगर हर बंदा वो 0.5 ऊपर दे के 4 रुपए दे देगा तो हर बंदे पे क्या फर्क है? इस पे कितना फर्क है? 8 आने कोई अहमियत नहीं, लेकिन 50 रुपए बड़ी चीज है। तो 0.3 पैसे इतने बड़े नहीं है, 3000 रुपए बड़े, 5000 रुपए बड़े। तो अगर वो सबसे ऐसे करेंगे तो इस वजह से वो इस खेल पर चल रहे होते हैं। तो ये चीज याद रखनी है आपको कि जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो ना, किसी का ई कॉमर्स या ऐसा हिसाब कर रहे हो, तो इसके ऊपर उस बंदे से कंफर्म करना है यार क्या करना है। कस्टमर की जेब से निकालना है, तुम्हारी जेब से देना है। वो बंदा जैसे बोल रहे, कस्टमर की जेब से लगाना है तो सील लगा देना, और मालिक की जेब से भरना है तो फ्लोर लगा देना। आप फ्लोर पे आप कहीं भी चले जाओ, जब तक पूरा नहीं हुआ तब तक ये क्या करेगा? ऐसे ही दिखाएगा। इसने यही चीज यहां शो करानी है। समझ गए बात? आओ आगे चलते हैं। ट्रंक, या ट्रंक जो है ना, ट्रंक क्या करता है? यही वाला काम करे जो वो है, TRUN, ट्रंक। 3 ही दिखा रहा है, 3.1 हो, 3.5 हो, कुछ भी हो, उसने क्या दिखाना है? 3। अब ये ट्रंक बिल्कुल फ्लोर की जैसा ही, आप यही समझ लो फ्लोर ही है। लेकिन ट्रंक और फ्लोर के बैकएंड में थोड़ा सा फर्क है। फ्लोर असल में क्या कर रहा है? राउंड ऑफ कर रहा है, 3 दिखा रहा है। राउंड ऑफ 3 दिखा रहा है, लेकिन टोटल यानी कि बनाई उसको 3 रहा है। अब उसको पता नहीं है पॉइंट के बाद क्या वैल्यू थी, किसमें? फ्लोर के अंदर। लेकिन ट्रंक के अंदर क्या है?
उसको पता है 3.9 है उसके जहन में, लेकिन वो शो सिर्फ इंटीजर पार्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? इंटीजर पार्ट। जैसे हम नहीं वो वाली नंबर मेथड लगाते थे जिसके अंदर हम अगर मैं कर दूं पॉइंट के बाद 0 वैल्यू कुछ ना दिखाओ, वैसा वाला काम इसके अंदर चल रहा होता है ट्रंक के अंदर। बहरहाल जहां आप देखोगे दोनों में से एक यूज हुआ है, दूसरा भी उसकी जगह यूज हो सकता है, तो इतना ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अप्रॉक्स दोनों बिल्कुल साम करते हैं, जरा सा फर्क है। ट्रंक इंटीजर नंबर दिखाता है, सिर्फ डेसिमल दिखाएगा नहीं। फ्लोर राउंड ऑफ कर देगा नीचे वाले नंबर पे, बस ये याद रखो। और फ्लोर ऐसे याद रखना, फ्लोर डाउन होता है, सील ऊपर छत की तरफ। ठीक है, यहां आ जाओ। अगला है मैक्स। क्या बात है भाई, ये बहुत आला चीज है। समझ गए बात? किसी नंबर की सीरीज में से क्या देते हैं ये लोग? मैक्सिमम नंबर। अच्छा, इसको एक और भी चीज होती है, इसको उस तरह यूज करके देते हैं, ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैंने बहुत पहले यूज किया हुआ होगा। नम्स पर आते हैं, डायरेक्ट यहां से उठा लेता है या एरे एक्सटेंड करना पड़ेगा, देखते हैं। एन समझ गए बात? ये 3 डॉट वाली कहानी पता है? नहीं बताई? अरे अच्छा, एरे का कॉन्केट मेथड नहीं पढ़ाया ना अभी तक। चलो आओ बताते। क्या कभी आपके ध्यान में यह आया कॉन्स्ट नेम्स? जिया, ठीक है, और सईद। कॉन्स्ट और यार नेम्स की जगह कर देते हैं लिस्ट। और भी यहां आते हैं, एक आध और नाम लिख देते हैं हम, कर देते शरीफैन। शरीफैन की स्पेलिंग है SHAR, शरीफैन। क्या ऐसे? ये इतना लंबा नाम है, अल्लाह के बंदे। शरीफैन। अब बात दरअसल ऐसे में करता हूं बिलफर्ज, लिस्ट 1 डॉट पुश। लिस्ट 1 में पुश कर दो क्या लिस्ट 2। क्या बात है, अब दोनों मिल गए, एक हो गए ना। ये वाला एरे इसके अंदर पुश कर दिया तो पहले एरे में कितने नाम शो होंगे? जबरदस्त। कंसोल और लिस्ट 1 प्रिंट करा दो, लिस्ट 1 के अंदर ये सारी चीजें आ गई। मसला, लेकिन एक मसला है, ये एरे इसके अंदर ऐसे बंद होकर आया है। मैं ये नहीं चाहता था, मतलब ये कि एरे के अंदर इस एरे में कॉमा लगकर ये आ गया, ये एरे ऐसे शो हो रहा है। आपको समझाने के लिए लाता हूं ये। इसके बाद ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये, और इसके, सॉरी यार, ऐसे प्रिंट हो गया ये। अब मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मैं चाह रहा हूं भाई इसके अंदर एरे जाके ओपन हो जाए, ओपन खुल जाए एरे। समझ गए बात? क्लियर हुई? तो अब एरे को इस तरीके से ओपन करना कहलाता है एरे का एक्सटेंडिंग मेथड। क्या करता रहता है? एक्सटेंड, मतलब किसी चीज को फैला देना। तो एरे को खोल देना, ब्रैकेट हटा देना। तो एरे का जब भी ये काम करना हो तो एरे से के नाम से पहले 3 बार डॉट लगा दोगे ना आप, तो एरे ओपन होकर आ जाएगा। एरे के सारे एलिमेंट स्ट्रिंग की तरह प्रिंट हो जाएंगे। अब देखो इसमें वली और शरीफैन कैसे आ रहे, देख रहे हो? और अगर 3 डॉट ना लगाओ फिर कैसे आ रहे, समझे बात? और इसको एक और तरह प्रिंट कराते हैं। अब देखो एक मजे की चीज, अगर मैं सिर्फ लिस्ट 1 को खाली प्रिंट कराऊं, कैसे आ रहा है? ब्रैकेट के साथ। अगर मैं इसके आगे 3 डॉट लगा दूं तो एरे खुलकर आ गया स्ट्रिंग की फॉर्मेट में। समझ गए बात? क्लियर हुई? ये अब ये देखो, वो जो नंबर वाला हमारा मेथड था, मैक्स वाला, ये क्या करता है? ये नंबर की लिस्ट लेता है, ये ऐसे नंबर ले लेता है, ये ऐसे
अब इसको ओपन हुए हुए नंबर चाहिए, ओपन हुए हुए नंबर चाहिए। मैं इसको यहां से कट करता हूं, मैं इधर आता हूं, ये करता हूं, ये ऐड करता हूं, यहां नम्स लगा देता हूं। अब मैं यहां नम्स लिख रहा हूं, जरा समझो, एरर आ रहा है। क्यों भाई एरर आ रहा है? वैल्यू बताओ। वैल्यू इसलिए क्योंकि आपने नम्स पास किए, तो असल में आपने ये पास किया है, आपने ऐसे करके वैल्यू दे दी है, आपने ये वैल्यू ऐसे पास कर दी। अब वो ऐसी वाली वैल्यू का आंसर नहीं दे सकता, वो कहेगा मुझे ब्रैकेट हटा के नंबर दो ऐसे, फिर मैं बता दूंगा कौन है। तो हमने कहा ठीक है, अगर एरे भी है तो एरे को आप यूं 3 डॉट लगा दोगे, एरे क्या हो जाएगा? खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा। अब वो एरे आ गया। अब इसमें जितने भी एलिमेंट है आप बता सकते हो, नए एलिमेंट बढ़ते जाएंगे, वो बताता जाएगा सबसे बड़ा नंबर कौन सा। एलिमेंट ऐड होते जाएंगे, बड़ा नंबर क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। अब देखो यहां पर ये, अब मैं अगर आ जाऊं nums डॉट पुश और यहां आकर कर देता हूं 55। अब बताओ 55 बड़ा नंबर हो गया। समझे यहां तक बात? कहानी समझ गए? क्लियर है? ठीक है, अभी इसको पॉज मारते हैं, आपको देते हैं। आपने करना क्या है ये देखो, पहली चीज आपने स्प्लाइस को चेक करना है। स्प्लाइस का मेथड लगाओ, उसको चेक करो, ज्वाइन का मेथड लगाओ, उसको चेक करो। लेकिन एक चीज है, मैं चाहता हूं एक बटन हो, 2 बटन हो स्क्रीन पे, और आप पुश का बटन बना दो या कोई भी एक, पहले पुश बना दो, खाली एरे हो, पुश पे क्लिक करो, एरे में 5-6 नाम डाल दो, प्रिंट हो गया कंसोल पे वहां कि भाई 5 नाम आ गए। उसके बाद आप एक बटन बनाओ डिलीट का। किसका? जैसे ही उस डिलीट के बटन पे क्लिक करो, प्रॉम्प्ट आ जाए और प्रॉम्प्ट पूछे कौन सा एलिमेंट डिलीट करना है, बताओ। आप बोलो बिलफर्ज मुझे नौमान का नाम डिलीट करना है, या मन्नान लिखा हुआ है उसमें जो भी नाम है, जो नाम डिलीट करना है उसका इंडेक्स नंबर लिख दो, मुझे 3 चाहिए, लिखो, वो नंबर डिलीट हो जाए। ठीक है, ओके हो गया, कोई मसला यहां तक? ठीक है, अब अगली चीज, मैं चाहता हूं नाम रिप्लेस करना। एक बटन होगा रिप्लेस का। रिप्लेस पे जैसे ही क्लिक करूं, 2 चीजें आ जाए मुझसे पूछने के लिए। पहले पूछे कौन से इंडेक्स को रिप्लेस करना है। मैंने बिलफर्ज का इरफान का नाम है इंडेक्स नंबर 4 पे, मैंने कहा इंडेक्स नंबर 4 पे, वो समझ गया इरफान को रिप्लेस करना है। 4 लिखकर इंटर मारा, पूछेगा अब नया नाम क्या लिखना है। मैंने लिखा बिलफर्ज उमेर, और लिख के इंटर करूंगा, इरफान का नाम हटके वहां उमेर आ जाना चाहिए। समझ गए बात? जो कल काम किया था वही काम आज कर रहे हैं, लेकिन कल ना 4 बटन बनाए थे, इधर से ऐड कर रहे थे, इधर से डिलीट कर रहे थे, इधर। अब यहां पर हम क्या अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्जी से। और अगर कोई डिलीट नहीं करना, बिलफर्ज इरफान का नाम है, मैं बोल रहा इरफान की जगह उमेर का नाम है, इरफान आगे हो जाए, वो भी कर सकता हूं। इंडेक्स नंबर पास करके वहां डिलीट वाली जगह पूछेगा ना कितने एलिमेंट डिलीट करना, वहां मैं कर दूं 0, कोई डिलीट नहीं करना, वो कोई भी डिलीट नहीं करेगा, उमेर आ जाएगा। तो ये चीज अभी आप लोगों ने क्या करनी है, ट्राई करना है। शुरू हो जाओ, शाबाश। ये मैंने इसलिए वीडियो में रिकॉर्ड किया ताकि जो वीडियो देखेंगे उनको पता चल जाएगा प्रैक्टिस क्या करनी है। कर दें, खामोश हो जाए। हमने कहां तक ये चीज अप्लाई कर ली है, पहले ये देख लेते हैं। मैथ मेथड्स पर थे हम, और मैथ मेथड्स में अभी तक हमने क्या क्या अप्लाई किया था? सील, ट्रंक और मैक्स। इसी तरीके से मिन भी बिल्कुल मैक्स का भाई है। अगर आप मिन लगाएंगे तो ये क्या बताएगा? सबसे मिनिमम नंबर जो है वो यहां पर ये दिखा देगा। ठीक है भाई, सबसे मिनिमम नंबर 3 है, वो उसने यहां पर क्या कर दिया, दिखा दिया। क्लियर हो गया? ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। SQRT, ये क्या है? SQRT, मैं यहां आता हूं, लिख देता हूं SQRT, और बाकी इनका काम खत्म, इनको हटाते हैं। 25 समझ गए? स्क्वायर रूट, समझे बात? मतलब 25 के ऊपर अगर रूट लगे तो उसका आंसर क्या आता है? 5 आता है। 5 का स्क्वायर बन जाता है, कट हो जाता है। तो SQRT का मतलब, जैसे 49 का क्या होगा? 7। ठीक है, 4 का क्या होगा? 2। फिर 4 के बाद 9 का क्या होगा? 16 का क्या होगा? ठीक है, 25 का 5, फिर 36 का, फिर 49 का 7, फिर 88 का क्या होता है? 8 8 जा
ठीक है, 64 का 8 आ गया। फिर 9 का 9, 81 का 9 हो गया, तो ये स्क्वायर रूट है। इसी तरीके से एक और होता है, वो होता है क्यूब रूट। ठीक है, मतलब 3 बार वो 2 का 8 का क्या होता है, 8 का 2 होता है, मतलब 2 की पावर 3 8 बनता है, 3 की पावर 3 27 बनता है। ऐसे 4 की पावर 3 क्या होता है, 4 4 द 16, 16 4 द 64। तो लगा के देख लो यार, 64 4 आ गया। ठीक है, बात समझ गए। तो ये क्यूब रूट निकालना हो आपको तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ये क्या है, POW, समझ गए बात। ये है बेस, बताओ क्या वैल्यू देनी है, किसकी पावर निकालनी है, वो नंबर बताओ। मैंने बिलफर का 5 की पावर 2, मतलब 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करो तो 5 2 दा 5 5 दा 25। अगर 3 बार करूं तो 5 5 दा 25, 25 5 दा 125। ठीक है, तो यहां पर आ गया बेस और पावर वाला। तो पहले कॉमा के अंदर आप बेस लिखोगे, किस चीज का पावर लगानी है। दूसरे नंबर पे उसकी पावर बताओगे कितने हैं, जैसे 2 की पावर 2 को 10 दफा मल्टीप्लाई, ये नहीं समझना 2 1 दा 2 2 2 दा, नहीं, 2 को 10 दफा, 2 2 दा 4 4 2 दा 8 8 2 दा, समझ गए बात, ये 10 टाइम। तो 1024 रुपए बनते हैं। कितने बनते हैं, हाँ, 9 दफा करे तो 512, 8 दफा करे तो 256, 7 दफा करे तो 128, 6 दफा करे तो 64, 5 दफा करे तो 32, 4 दफा करे तो 16, 3 दफा करे तो ये, 2 दफा करें तो ये, 1 दफा करें तो ये, समझ गया। अगर 2 की पावर 0 फिर किसी भी एलिमेंट की पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर क्या होता है, 1, वो मतलब 1 आता है उसकी जगह। समझ गए यहां तक बात। ठीक है, ये क्यूब रूट आ गया। इससे क्यूब रूट वगैरह लेना बड़ा आसान हो गया है ना। अच्छा आता है, ट्रंक में स्क्वायर रूट, रैंडम, क्या बात है यार, ये रैंडम। ये लगा दो, देख लो, समझ गए बात, ये आता है, सही है। हर मर्तबा नया नंबर देगा आपको ये, 0 से लेकर 0.9 तक। ठीक है, हर दफा ये बहुत आला नंबर होता है। इससे आप कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करवा सकते हो। ठीक है, वो तो ना जैसे कोई क्विज वाला गेम होता है, कोई रैंडम, हर दफा आप रिफ्रेश करोगे एक नया नंबर आएगा। जैसे डाइस वाला गेम होता है, आप बटन पे क्लिक करते हो, हर दफा स्क्रॉल होकर नया नंबर आता है, वो इसके थ्रू आता है। लेकिन एक मसला है, ये जो रिजल्ट देगा वो 0 से 0.0 से लेके 0.9 तक दे रहा है। हमें इसे क्या चाहिए, 1 2 में, 3 में चाहिए, या 5 में चाहिए, 10 में। अब ये कैसे आएगा, ये आप लोगों ने सोचना है। ये आपका एक होमवर्क है। हाँ, समझ गए बात। मैं आपका होमवर्क ना यहां अपने पास ऐसे लिखता हूं, मुझे याद नहीं रहेगा सारे, वरना मुझे याद नहीं रहेंगे क्या क्या असाइनमेंट्स अपलोड करने। पहले थे क्या क्या पढ़ा था, एक तो आपका असाइनमेंट बिल्कुल छोटा सा आसान सा है, वो कैलकुलेटर वाला। हाँ जी, नंबर में बिलफर्द मैं बोलता हूं 50 से 100 के दरमियान कोई भी रैंडम नंबर आने चाहिए। जब आप रिफ्रेश करो, कभी आ रहा है 51, कभी आ रहा है 69, कभी आ रहा है 78, कभी आ रहा है 58 समथिंग, 50 से 100 के दरमियान कोई भी रैंडम। ये भी हो सकता है मैं बोलूं 1 से 100 के दरमियान, चलो आप 1 से शुरू कर दो, 1 से 100 के दरमियान कोई भी रैंडम नंबर आ जाए, या 1 से 1000 के दरमियान कोई भी रैंडम नंबर आ जाए। चलो अब ये मुझे एक वैसे ही जर्नली बात बताओ, किसी नंबर के रिपीटेशन के चांस कहां पर ज्यादा होंगे? हसनैन आप बताओ, खड़े हो जाओ।
अगर मैं 1 से 10 तक के नंबर बार बार प्रिंट करा रहा हूं, उसमें किसी नंबर के रिपीट होने के चांस ज्यादा है या 1 से 100 तक में? क्या 1 से 10 से मैं बार बार रिफ्रेश करूं, कभी 9 आ रहा है, कभी 6 आ रहा है, कभी 5 आ रहा है, इसमें 1 से 10 तक के नंबर को किसी एक नंबर का बार बार रिपीट होना ज्यादा मुमकिन है या 1 में से 100 तक के नंबर हो उसमें से किसी नंबर का रिपीट होना? हाँ, क्योंकि 1 से 10 तक टोटल 10 नंबर है, 100 में 100 नंबर है, आप 100 बार अप्लाई करोगे 100 में से कुछ भी आ सकता है, 10 नंबर, तो जितने कम होते जाएंगे प्रोबेबिलिटी उतनी बढ़ती जाएगी। समझ गए बात? देखो 1 और 2 सही है, 1 और 2, एक सिक्का है जिसपे एक तरफ है 1 और दूसरी तरफ है 2, एक तरफ है 1 दूसरी तरफ लिखा हुआ है 2, और एक छक्का है जिसमें 1 से 6 तक नंबर है। अब बताओ मुझे, मैं छक्का फेंकता हूं, इसमें ज्यादा चांस है 1 या 2 आने का या सिक्के में 1 या 2 आने का? 5 बार सिक्कों को उठाऊंगा 1 या 2, उनमें से जाहिर सी बात है अगर 4 दफा 1 आ जाएगा, 5 दफा, ज्यादा 1 या 2 की आने की प्रोबेबिलिटी इसमें ज्यादा है या छक्के में ज्यादा है? सिक्के में, क्योंकि उसमें 2 ही नंबर है, 2 में से बिलफर्ज आपके फर्स्ट आने के चांस कब ज्यादा होंगे? क्लास में 100 बच्चा है तब या क्लास में 5 बच्चे हैं तब? ठीक है, हो सकता है कोई बच्चा थर्ड आ जाता हो, बाद में पता चले क्लास में बच्चे ही 3 थे। ठीक है, क्या हुआ, हंस क्यों रहा है? ऐसा हुआ है क्या तेरे साथ? बहरहाल ये आपके पास आ गया रैंडम नंबर, ये बड़े काम के नंबर है। मेरा एक काफी पहले एक स्टूडेंट था, उसने इस रैंडम नंबर यूज करके गेम बनाया था, रैंडम नंबर से डिफ बना के, छोटा एक डिफ बनाया हुआ था, उसकी शेप बनाई हुई थी ऐसे जहाज वाली, वो जो नहीं क्लिप मैथ पाथ वाले से जहाज की शेप बनाई थी, डिफ बनाए हुए थे, बहुत सारे रैंडम डिफ्स थे आ रहे थे। अब मसला ये डिफ का मार्जिन और पैडिंग आपको पता है फिक्स होता है, आपने दे दिया 100, डिफ यहां मूव कर सकता है पोजीशन या मार्जिन पैडिंग से, लेकिन मसला ये हर दफा पोजीशन और मार्जिन चेंज कैसे होगा? मैं चाह रहा हूं इस पूरे बॉक्स के अंदर 100 के दरमियान मार्जिन होगा तो बॉक्स इधर उधर आएंगे, वो चाह रहा था कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, रैंडम। उसने इसके पीछे रैंडम का नंबर लगाया था, खुद ही सोचा था, मेरे ध्यान में भी थे, उसने दिखाई तो मुझे, मैंने कहा उसने रैंडम बनाया हुआ था, आ रहा है यहाँ पे 1 2, कभी यहाँ आ रहा है, कभी यहाँ आ रहा है, कभी यहाँ आ रहा है। एक नीचे जहाज बनाया हुआ था जिसको माउस से ऐसे हम ड्रैग करके मूव करते थे, वो आप पढ़ोगे, हम इवेंट्स पढ़ेंगे, ड्रैग इवेंट आता है, ड्रैग करता था। अगर वो डिफ जहाज से टकरा जाए तो जहाज तबाह हो जाता था, मतलब गेम आउट हो जाता था, लिखा हो जाता था यू आर लॉस। उन्होंने लगाया था मार्जिन कोलैप्स की प्रॉपर्टियां यूज करके, और जब तक वो ऐसे रैंडम आया, एक बॉक्स यहाँ आया वो हट जाता था, दूसरा आया, रैंडम बॉक्सेस आते थे। तो रैंडम जैसे नहीं गेम्स के अंदर होता है, वो रैंडम का यूज करके होता है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, आप कुछ और बना सकते हो, आपका तो सोचोगे तो मल्टीपल चीजें इससे बन सकती है। मैंने आपको टूल बता दिया, अब आप उसको जिस तरह यूज करना चाहो। मैंने कहा ना क्विज के अंदर यही होता है, वो जब छक्के वाला लूडो वाला गेम है ना, लूडो स्टार गेम खेलते हैं, उसमें यही तो होता है, हर दफा जब यूजर क्लिक करता है 6 तक रैंडम नंबर लिखे हुए होते हैं, उन 6 में से कोई एक नंबर आता है, हर नंबर के बैक पे एक पिक्चर लगाई हुई है, अगर 1 आया तो ये दिखाना, 2 आया तो ये दिखाना, 3 आया तो ये दिखाना, 4 आया तो ये, 5 आया तो 6 आया तो, वो जो आप रैंडम क्लिक करते हो नया नंबर हर दफा आता है, 1 6 जैसे यहाँ आ जाओ, देखो 9 आ रहा है, 9 आप इसको छोड़ दो, अगर मैं इसको रिजल्ट को ये भी कर सकता हूँ, रिजल्ट डॉट टू फिक्स में हम लोग वो करते हैं 1, हो गया फिक्स, देखो यहां तक। अब देखते हैं 2 कितनी बार दफा आ सकता है, ट्राई करते हैं, आओ 2 आ गया, ये वही है, वो छक्का आता है ना जैसे ये। लेकिन अब आपने इसको इस 2 को खत्म करना है, यहां पे क्या करना है, 1 से 10 तक बना दो, 20 से 50 तक, या जहां तक आप 1 से 100 तक बना दो रैंडम, उसमें से रैंडम नंबर आ रहा हो, 1 आ रहा हो, 6 आ रहा हो, ऐसे। समझ गए बात? मुझे सिखाना है, इसको गूगल पे जाके सर्च करो, खुद ढूंढो, चैट जीपीटी से हेल्प लो, वो आपको बता देगा, समझ आ जाएगी आपको। इसके अंदर मैथ का ही दूसरा मेथड यूज होगा, ट्रंक हो सकता है, फ्लोर हो सकता है, सील हो सकता है, इसके अलावा 1-2 और पढ़े वो हो सकते हैं, कोई भी मेथड हो सकता है, नंबर मेथड हो सकता है, व्हाटएवर। जैसे एक नंबर मेथड मैंने यूज किया, फिक्स कर दिया इसको, पॉइंट के बाद अब एक ही डिजिट दिखा रहा है, समझ गए यहां तक बात? तो ये रैंडमली रिपीट हो सकता है, तो ये आपने क्या करने हैं, रैंडम दिखाने हैं। समझ गए? कोई मसला? ये अब आते हैं
एबीएस एब्सोल्यूट वैल्यू, एबीएस ये बहुत काम की वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। आप करो math.abs, यहां लिखो 1, और अब आप जब प्रिंट कराओगे ना, आप जादू देख लेना। देखा जादू? आपने क्या लिखा था 1 और आया भी क्या, बस यही तो इसकी खासियत है। आप लिख दो देखो 15, अब देखो क्या आएगा, अब भी क्या आएगा, अब भी क्या आएगा 15 ही आएगा ना। तो भाई ये ऐसे ही है, ठीक है, एब्सोल्यूट। चलो आगे चलते। अब क्या आया, क्या आया 15, वहां लिखा क्या था -15। ये है एब्सोल्यूट वैल्यू देने वाला, मतलब हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा। देखो 100 में से मैंने एक प्रोडक्ट ली 100 रुपए की, 120 की बेच दी, क्या हुआ, बेच दी, क्या हुआ 20 रुपए का प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हुआ 20 का। तो ये कैसे आपको प्रॉफिट 20 रुपए, आपको कैसे पता चला 20 रुपए प्रॉफिट हुआ है, कैलकुलेशन कैसी हुई होगी इसकी बताओ। सेलिंग प्राइस माइनस परचेजिंग प्राइस, 120 का बेचा, उससे माइनस कर दो 100 का खरीदा, 20 रुपए बचे, प्रॉफिट में प्लस में आए, ठीक है, लिखा हुआ आ गया प्रॉफिट 20 रुपीज। अब मसला क्या है, मसला ये आपने 100 का लिया और कोई वजह के थ्रू किसी भी हालत में आपको बेचना पड़ गया 80 रुपए का। अब क्या हुआ 20 रुपीज का लॉस, लेकिन ये 20 रुपीज किस में आएगा, माइनस में। लेकिन आपने देखा बहुत सारी वेबसाइट या इधर उधर लिखा होता है लॉस 20 रुपीज, फिर माइनस में नहीं होता। जब लॉस का वर्ड लिख दिया तो फिर सिर्फ रुपीस बताए जाएंगे, माइनस नहीं। और अगर माइनस में लिखा है तो समझ जाओ लॉस है, ठीक है। तो लिखा हुआ था लॉस 20 रुपीज का, -20 रुपीज का लॉस नहीं हुआ है, 20 रुपीज का लॉस हुआ है, ठीक है, बात समझ में। अब वो उसको 20 में दिखाएं कैसे उसके आंसर को। बिल फर्ज सेल प्राइस बराबर है 120 के, और खरीद प्राइस लिख दूं, खरीद प्राइस बराबर है 100 के, कॉन्स्ट प्रॉफिट लॉस बराबर है 120, खरीद वो सेल प्राइस माइनस खरीद प्राइस। यहां आओ दे दो, ₹20 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। ये अब मसला ये, अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं, ये यहां आते हैं, अगर मैं यहां ये कर दूं, अब मैं इस 20 को प्लस में ही दिखाना चाहता हूं, ठीक है। अब आगे मैं इफ एल्स की कंडीशन लगा सकता हूं, इफ ये हो तो पॉजिटिव में दे दो, ये है तो नेगेटिव में, नेगेटिव में हो तो ये आंसर है, पॉजिटिव में हो तो ये आंसर है, व्हाटएवर। ये हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, खेल सकते हैं। क्लियर है यहां तक बात, समझ गए। लेस देन ग्रेटर देन वाला साइन हम खेल सकते हैं। ये भी आपका एक असाइनमेंट है जो आपको मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस वाला। हाँ ये आपका अभी का है, अभी आपके अभी के लिए। और दूसरा पीआई, ये बहुत अच्छा बंदा है पीआई, इसको आप कुछ को करने की जरूरत नहीं, इसको आप सीधे अरे यार वो बंद कर दिया, बस इसको खुद ही अप्लाई कर देना, लिखना math.pi, बस प्रिंट करा देना। इसका आंसर आएगा 22 समथिंग, 22 पॉइंट समथिंग आता है, 22.7, 22 डिवाइडेड बाय 7 होता है, जो कि बनता है 3.142, ठीक है, जो कि है पाई की वैल्यू। पाई पता है ना, पाई होता है ना पंजाबी वाला, पाई की हाल है पाई, ये पाई की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ पाई, ये रहा 3.142, ये वैल्यू आपको मिलेगी, सही है। तो बस यहां तक हम इसको पॉज करते हैं, इंशाल्लाह